जय गुरुदेव। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में गुरु अपने शिष्य को निस्वार्थ भाव से शिक्षा देते हैं और सच्चा शिष्य अपने गुरु के बताए गए मार्गदर्शन पर चलकर अपना व समाज का कल्याण करता है। दोस्तों, कहा जाता है कि शिष्य अगर गुरु के वचनों को ब्रह्मवाणी समझकर अपने जीवन में धारण कर ले तो तंत्र मंत्र जादू टोना जैसी मुसीबत एवं अकाल मृत्यु को भी टाल सकता है। तो चलिए गुरु और शिष्य की मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ कि कैसे शिष्य ने गुरु आज्ञा का पालन कर अपनी अकाल मृत्यु को टाल दिया। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और ऑल का ऑप्शन पर क्लिक करिए ताकि मानव हित में आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, एक गांव के शिव मठ में गुरु और शिष्य रहा करते थे। गुरु शिष्य अलग अलग शहरों में भिक्षा मांगने जाया करते थे। एक बार गुरुजी का थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो शिष्य ने कहा, गुरुजी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप आराम करिए, मैं भिक्षा लेकर आता हूँ। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है, आज तुम अकेले ही भिक्षा लेकर आओ। और शिष्य भिक्षा लेने निकल जाता है। लेकिन दोस्तों, गुरु और शिष्य का एक नियम था कि वो एक दिन में एक ही स्थान पर भिक्षा मांगने जाते थे। शिष्य जिस गांव में भिक्षा मांगने पहुंचा, उस गांव में एक तांत्रिक रहता था। तांत्रिक ने देखा, मेरे क्षेत्र में ये कौन भिक्षा मांगने आया है। तांत्रिक शिष्य से कहता है, ये मेरा क्षेत्र है, तू यहाँ से भिक्षा नहीं मांग सकता, तू यहाँ से चला जा। लेकिन गुरु शिष्य का नियम था कि हमें एक दिन में एक ही स्थान से हमें भिक्षा लेनी है। इसलिए शिष्य ने तांत्रिक से कहा, मैं तो यहाँ से भिक्षा लेकर ही जाऊँगा। तो तांत्रिक क्रोध में शिष्य से कहता है, तू कल का सूरज देख नहीं पाएगा, आज की रात तेरी मृत्यु हो जाएगी। गांव में रहने वाले लोगों ने शिष्य से कहा, ये तुमने क्या किया, ये बहुत बड़े तांत्रिक बाबा हैं, ये जो कहते हैं वो होता ही है, अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। शिष्य दुखी मन से आश्रम पहुँचता है और गुरुजी को पूरा घटनाक्रम सुनाता है और कहता है, गुरुजी अब मेरा कल्याण कैसे होगा, मैं क्या करूं? तो गुरुजी कहते हैं, तू चिंता मत कर, अभी तेरे पास पूरी रात है, तू अपने प्रभु का नाम स्मरण कर, तेरा कल्याण निश्चित होगा। और गुरुजी ने कहा, आज तेरे जीवन की आखिरी रात है, तू कल का सूरज देख नहीं पाएगा और आज मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, तो जब मैं सोने जाऊं तो आज की रात तू मेरे चरण दबाकर मेरी सेवा करना। फिर गुरुजी के सोने का समय होता है और शिष्य गुरु के चरणों की सेवा करने लगता है। तो गुरुजी शिष्य को एक आज्ञा देते हैं कि जब मैं सो जाऊं उस वक्त तुझे कोई भी बुलाए, तू मेरी आज्ञा के बिना मेरे चरण छोड़कर मत जाना। ये कहकर गुरुजी सो जाते हैं और शिष्य प्रभु का नाम स्मरण करते हुए गुरु चरणों की सेवा करता है। रात्रि का पहला पहर बीतने को होता है, तभी तांत्रिक अपना पहला प्रयोग करता है। तांत्रिक एक राक्षसनी को बुढ़िया बनाकर गुरुजी के द्वार पर भेजता है। बुढ़िया शिष्य से कहती है, तू बाहर आ, मुझे तेरी मदद की आवश्यकता है। शिष्य को ध्यान था कि गुरुजी ने कहा था, मेरी आज्ञा के बिना चाहे जो तुझे बुलाए, तू मेरे चरण छोड़कर बाहर मत जाना। शिष्य बुढ़िया से बाहर आने के लिए मना कर देता है और बुढ़िया वहाँ से चली जाती है। इस प्रकार तांत्रिक का पहला प्रयोग बेकार जाता है। दूसरे पहर में तांत्रिक अपना दूसरा प्रयोग करता है कि आश्रम के द्वार के बाहर आग लगी है, लोग मदद के लिए चिल्ला रहे हैं, लेकिन शिष्य अपने गुरु चरणों को छोड़कर बाहर नहीं आता है। इस प्रकार तांत्रिक का दूसरा प्रयोग भी बेकार जाता है। तीसरे पहर में तांत्रिक अपना तीसरा प्रयोग करता है। गुरु के द्वार पर यमराज के दूत जैसा कोई आते हैं और शिष्य से कहते हैं, तेरी मृत्यु का समय आ गया है, तू बाहर आ, हम तुझे लेने आए हैं। तो शिष्य कहता है, मेरे गुरुजी उठेंगे और वो मुझे आज्ञा देंगे, तभी मैं उनके चरणों को छोड़कर बाहर आऊँगा, तब तक तुम बाहर मेरा इंतज़ार करो। इस तरह तांत्रिक का तीसरा प्रयोग भी बेकार जाता है। चौथे पहर में तांत्रिक गुरु के द्वार पर किसी को शिष्य की माँ के रूप में भेजता है और वो शिष्य से कहती है,
बेटा मैं तुझसे मिलने आई हूँ। वो रोती है और कहती है, मुझे तेरी बहुत याद आती है बेटा, बस एक बार बाहर आकर तू मुझसे मिल ले, मेरे मन को शांति हो जाएगी। तो शिष्य कहता है, माँ मेरे गुरुजी बस उठने ही वाले हैं, मैं उनसे आज्ञा लेकर तुमसे मिलने बाहर आ जाऊंगा। इस प्रकार तांत्रिक का चौथा प्रयोग भी बेकार जाता है। थोड़ी देर बाद सूर्य उदय होता है और गुरुजी जागते हैं और शिष्य से कहते हैं, अरे तू अभी तक मेरे चरण दबा रहा है, आज की रात तो तेरी मृत्यु होने वाली थी लेकिन तू तो जीवित है। तो शिष्य गुरुजी को पूरी रात का घटनाक्रम बताता है और शिष्य को समझ में आ जाता है कि पहली बार गुरुजी ने अपने चरणों की सेवा करने के लिए मुझे क्यों कहा था। दोस्तों सत्य यही है कि कोई शिष्य अपने दीक्षा गुरु के वचनों को ब्रह्मवाणी समझकर अपने जीवन में धारण करता है, दीक्षा गुरु के बताए गए नियम अनुसार अपना जीवन जीता है तो तंत्र मंत्र जादू टोना और अकाल मृत्यु जैसी बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी टाल सकता है। दोस्तों गुरु शिष्य की ये कथा यहाँ समाप्त हुई। दोस्तों गुरु मंत्र लेने के बाद हमें कौन सी गलती नहीं करना चाहिए, इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को क्लिक करिए और जानिए कि गुरु मंत्र लेने के बाद हमें कौन सी गलती कभी नहीं करना चाहिए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मानव हित में आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। धन्यवाद। जय गुरुदेव।